जय माता दी, जय श्रीमन नारायण। आप सभी भक्तों एवं शिष्यों को, आप सभी मेरे प्रिय भक्तों एवं शिष्यों को मैं बताना चाहूंगा कि भक्तों 2023 और 2024 इन 2 साल के अंदर, 2 वर्ष के अंदर आप में से बहुत सारे मेरे भक्तों के एवं शिष्यों के मन में सवाल आते हैं, संदेह उत्पन्न होता है, शक उत्पन्न होता है शक्ति ट्रांसफर के बारे में। तो जो शक्ति ट्रांसफर के बारे में आपके मन में जो शक उत्पन्न हुआ है उसे मैं दूर करना चाहता हूं इस 2023 और 2024, साथ ही में अगले साल भी, जैसे कि 2025 से भी, जैसे कि मेरे जब तक तन में मेरे प्राण हैं तब तक मैं सभी भक्तों का, मेरे शिष्यों का कल्याण करूंगा। बहुत सारे मेरे भक्त, मेरे शिष्य मुझसे शक्ति ट्रांसफर क्यों नहीं ले पाते? तो इसका जो पहला पड़ाव है वह आपको पार करना होगा, जो कि ज्ञान का। आपको ज्ञान अवश्य होना चाहिए, जो कि मैं ज्ञान देता हूं सोशल मीडिया के द्वारा, और साथ ही में यहाँ कथाएं भी होती है जो कि समाज के जगत कल्याण के लिए होती है। अब देखिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको शक्ति ट्रांसफर के बारे में भटकाएंगे, मतलब कि हमारे भारत देश को आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर किया जा रहा है। अब देखिएगा, कोई भी आता है भारत देश को गुलाम बना के चला जाता है। जो बाहर वाले लोग हैं जो कि वह भारत देश पर कब्जा करते हैं, वे लोग किसका फायदा उठाते हैं पता है आपको? इसका ही फायदा उठाते हैं जो कि हिंदू हिंदू ही आपस में लड़ते हैं और आपस में लड़कर ही दुश्मन बन जाते हैं, और दुश्मनी के कारण तीसरा आ जाता है जो कि अपना स्वार्थ पाने के लिए। और यह हिंदुओं की बहुत बड़ी कमजोरी है कि जो आपस में लड़ते हैं और लड़ने के बाद तीसरा लाभ उठा लेता है उसका। तो आप सभी भक्तों एवं शिष्यों को मैं बताना चाहूंगा कि आप एक दूसरे से दुश्मनी ना लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि भारत देश अंदर से कमजोर हो जाएगा। आप अगर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो बाहर से जब कोई व्यक्ति वार करेगा भारत देश के ऊपर, अगर आप भारत देश के अंदर सभी से आप प्रेम से रहते हैं, यह भारत देश प्रेम की नगरी है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, अगर आप भारत देश की सनातन संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो आप प्रेम से रहिए सभी से। भारत देश में आप प्रेम से रहिए। भारत देश के अंदर आप चाहे हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, चाहे आप कोई भी हो, तो आप प्रेम से रहिए ताकि भारत देश की नींव मजबूत रहे और किसी की मजाल भी ना हो कि भारत देश की तरफ एक आग भी उठाकर देखे। यह आपकी जिम्मेदारी है। भारत देश को आपको बचाना है, सुरक्षित करना है, तो आपको जगना होगा। हिंदू हिंदू आपस में प्रेम से रहना होगा। यही है सत्य सनातन धर्म। फिर किसी की मजाल नहीं होगी भारत देश की तरफ आग उठाकर देखने के भी। अब हम शक्ति ट्रांसफर के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जो कि आपके मन में गलत सवाल आते हैं जो कि शक्ति ट्रांसफर के हैं। अब इसलिए आप सभी भक्तगण शक्ति ट्रांसफर मुझसे नहीं ले पाते, तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो आपके मन में पहला यह सवाल आता है कि शक्ति ट्रांसफर कोई भी व्यक्ति ले सकता है या नहीं? तो हाँ, आप शक्ति ट्रांसफर आप ले सकते हैं। हर कोई व्यक्ति शक्ति ट्रांसफर ले सकता है जिनको ज्ञान है। ध्यान दीजिएगा, जिनको ज्ञान है वही शक्ति ट्रांसफर ले सकता है, सिद्धि ट्रांसफर ले सकता है। क्योंकि जो सिद्धियां हैं, जो कि शक्तियां हैं जो आप ट्रांसफर लेते हैं, वह मनुष्य के कल्याण के लिए ही है। जैसे कि आप किसी मुसीबत में हो और उसी समय आपको कोई गुरु मिल जाता है, कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाता है, जो कि आपको मार्गदर्शन करने वाला कोई अच्छा गुरु मिल जाता है, जो व्यक्ति आपको मुसीबत से निकालता है। देखिएगा, जो व्यक्ति आपको मुसीबत से बचाता है, जो व्यक्ति आपको अंधेरे से एक नए उजाले की तरफ लेके जाता है, तो वह व्यक्ति आपका भगवान है, वह गुरु आपका भगवान है। यह ध्यान रखिएगा। मनुष्य को इसलिए निर्माण किया गया है कि एक दूसरे की मदद करे। जो आप मुझसे सिद्धियां ट्रांसफर लेते हैं, मैं और लोगों की नहीं बता रहा हूं, मैं अपने सिद्धि ट्रांसफर के बारे में मैं स्वयं बता रहा हूं कि वह मनुष्य के कल्याण के लिए ही बनाई है।
और यह सिद्धि ट्रांसफर की परंपरा है, यह सतयुग से लेकर चली आ रही है। अभी कलयुग चल रहा है, फिर भी आगे सतयुग आएगा। आप सभी ने सुना होगा जो कि ऋषि मुनि जो थे वह हवा में उड़ते थे, अचानक से वह ऋषि मुनि इधर से उधर जाते थे या एक दूसरे की मन की बात कैसे पढ़ लेते थे। तो इसका कारण क्या है? तो उन ऋषि मुनियों के हाथ में कैसे शस्त्र अस्त्र, वह रूप कैसे बदलते थे। यहाँ मैं आपको बताऊं, यहाँ रूप बदलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ हो रही है कि सिद्धि ट्रांसफर के बारे में आपका कल्याण होता है। यहाँ जो कलयुग में है वह आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर करेगा, आपकी बीमारियों को नष्ट करेगा। जो आपकी बीमारी है, आपके जो रुके हुए कार्य है, उसको वह सिद्धि अच्छे से चलाएगी। जो आपके रुके हुए कार्य है वह आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे सिद्धि ट्रांसफर के बारे में, जो कि मैं स्वयं दूंगा। क्या आपने जाना है कि जो ऋषि मुनि थे, जो साधु संत है, जो तांत्रिक है, औघड़ है, मौलाना है, वह किसी और की मन की बात कैसे जानते थे? वह तो किसी का भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल सब बता सकते हैं। क्या कभी आपने विचार किया है जो शक्ति ट्रांसफर आप लेते हैं तो आपको एक बार शक्ति ट्रांसफर लेनी चाहिए। तो आपने कभी विचार किया है कि कैसे ये ऋषि मुनि करते हैं? आज भी साधु संत, जो महाराज है, जो तांत्रिक है, जो औघड़ है, जो मौलाना है, वो आज भी वह चमत्कार करते हैं जिस तरीके से मैं स्वयं करता हूं। आपने यह विचार नहीं किया होगा कि शक्ति ट्रांसफर होती है। एक बार तो गुरुजी से मिलके देखते हैं, गुरुजी से जो चढ़ावा शुल्क वो बताते हैं, वे करके देख लेते हैं कि अगर आप चढ़ावा करते भी हैं और शक्ति ट्रांसफर होती नहीं है तो आप उसके बाद आप शक्ति ट्रांसफर के बारे में सोचिए मत। ये सब झूठ है, आप विश्वास भी ना करें। आप पहले आप आजमाइए, एक बार आप शक्ति ट्रांसफर लेकर देखिएगा और फिर आपकी मर्जी, आपको मानना है या ना मानना है आपकी मर्जी। जो मैं चढ़ावा शुल्क बता देता हूं वो आपको करना होता है, उसके बाद आपको सिद्धियां मैं स्वयं प्रदान करता हूं। और जिन्होंने मेरे ज्ञान को समझ लिया, समझो उस व्यक्ति ने पूरी दुनिया पर राज किया। तो यह जो कि आपका जो पहला सवाल है, क्या कोई भी व्यक्ति शक्ति ट्रांसफर ले सकता है, सिद्धि ट्रांसफर ले सकता है? तो मैं बताऊं, हाँ, आप शक्ति सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप मुझसे शक्ति ट्रांसफर कैसे ले सकते हैं। दूसरा सवाल है, क्या शक्ति ट्रांसफर लेने से पहले क्या शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है या नहीं? देखिएगा, शुद्धिकरण करने की आवश्यकता नहीं है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। यह मेरा कहना है और सिद्धियों का भी कहना है। आप दया की भावना रखो और साथ ही में जगत कल्याण की भी भावना रखें। शक्तियां आपसे खुश होगी, जो सिद्धियां आप लेते हैं वह सिद्धियां आपसे खुश होगी। आपसे जब खुश होगी तो आप मन चाहे वरदान उन सिद्धियों से प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं आपको बताऊं सिद्धियों से आप क्या क्या कर सकते हैं जो आप मुझसे सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं। अब इसी चैनल पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, सिद्धि विनायक महाराज यहाँ नाम आ रहा होगा, इस चैनल पर क्लिक करिएगा। और आपको और शक्ति ट्रांसफर के बारे में जानना है, सिद्धियों के नाम जानना है, किस प्रकार मैं सिद्धियां प्रदान करता हूं, यह आपको जानना है। तो इस वीडियो को बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं जो कि सिद्धि ट्रांसफर के बारे में है। जितने भी वीडियोज है वह वीडियोज पूरे देखिएगा। आप अभी सिद्धि विनायक महाराज वहां आप वीडियो देख रहे हैं, इसके नीचे ही आपको एक सिद्धि विनायक महाराज करके नाम आ रहा होगा, तो उस पर आप क्लिक करिएगा और आप चैनल को देखिएगा। अब हम बात कर रहे हैं कि शक्ति ट्रांसफर आप मुझसे कैसे किस प्रकार ले सकते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर चल रहा है, यह व्हाट्सएप नंबर है मेरा। इस पर आप आपका नाम, फोटो आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूं 8149139693। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आपका नाम और फोटो व्हाट्सएप करें। और जब आप आपका नाम फोटो व्हाट्सएप करेंगे उसके बाद हमारे यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आपको कौन सी सिद्धि शक्ति ट्रांसफर लेनी है। अगर आपको कोई भी, आपके हिसाब से अगर कोई भी सिद्धि आपको चाहिए, उनका नाम आपको भेजना है। जैसे कि आपको जिन सिद्धि लेनी है तो आपको बोलना है कि मुझे गुरुजी
जिन सिद्धि ट्रांसफर लेनी है आप चढ़ावा शुल्क बता दीजिए, मैं चढ़ावा अभी करने वाला हूँ या 5 दिन के अंदर करने वाला हूँ, यह आपको बोलना है। जब आप शक्ति का नाम भेजेंगे तो आपको हमारे यहाँ से आपको मैसेज आएगा कि आप चढ़ावा कब करने वाले हैं, चढ़ावा शुल्क कब करने वाले हैं। तब जब आपको बोला जाएगा कि आप चढ़ावा कब करने वाले हैं, अगर आप बोलते हैं कि अभी करने वाले हैं तो आपको गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर या अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपको उसी समय चढ़ावा करना है। ध्यान दीजिएगा, उसी समय 5 या 10 मिनट के अंदर चढ़ावा आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं स्वयं बात कर रहा हूँ। जो जवाब देने वाले होंगे वो मेरे शिष्य होंगे, और जो कॉल करूंगा मैं व्हाट्सएप पर मैं स्वयं करूंगा आप सभी भक्तों को। और जैसे ही आप चढ़ावा करते हैं उसके 15 मिनट के अंदर मैं स्वयं आपको वीडियो कॉल करूंगा और आपको सिद्धि प्रदान करूंगा, जो कि वह सिद्धि आपको आधे घंटे के अंदर मिल सकती है या 1 घंटे के अंदर कम से कम मिल सकती है। आपको सिद्धि प्रदान मैं करता हूं। जैसे ही आप चढ़ावा करते हैं उसी समय वीडियो कॉल के माध्यम से कार्य होता है, और यहाँ मेरी तरफ से हवन के माध्यम से आपका कार्य होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। और जैसे कि अगर आप आना चाहते हैं आश्रम में, अगर आप दूर रहते हैं तो आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से सिद्धि ट्रांसफर ले सकते हैं मुझसे, अथवा आप आना चाहते हैं मेरे आश्रम में, राधा कल्याणी आश्रम में अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए। पर आपको चढ़ावा करने के बाद आपको एड्रेस दिया जाएगा, तो आप आ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, आप तभी मैसेज करें जिस दिन आप चढ़ावा करने वाले हो, जो शक्ति आप ट्रांसफर लेने वाले हो, जैसे कि जिन सिद्धि, अप्सरा सिद्धि, परी सिद्धि या सात्विक देवी देवताओं की सिद्धि आप लेना चाहते हैं, तो आप उसी दिन मैसेज करें जिस दिन आप चढ़ावा करने वाले हो। 1 ही घंटे के अंदर आपको सिद्धि प्रदान की जाएगी। मेरी तरफ से आपका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कोई शक्तियां, कोई सिद्धियां किसी का बुरा नहीं चाहती, सबका कल्याण चाहती है। मैं जो ज्ञान दिया हूं उसका पालन करें, मेरे नियम का पालन करें, तो आप शक्ति ट्रांसफर मुझसे अवश्य लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्रीमन नारायण।